और अभी की जो दूसरी ट्रेंडिंग न्यूज है और इस समय जो ट्रेंड कर रहा है वो है बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने सभी को अपना मुरीद बना दिया है। और न सिर्फ बल्लेबाजी, बिल्कुल बतौर कप्तान जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस है उसके भी सभी मुरीद हुए हैं। और यहां पर जावेद मियांदाद का यहां पर अगर बात करें तो वो उनका कहना है बाबर आजम को लेकर कि उन्हें रिटायरमेंट तक कप्तान रहना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। और अगर आप यहां से बात करें मनोज सर, क्योंकि जिस तरह की यहां पर श्रीलंका में प्रदर्शन निकल कर आया है, कहीं ना कहीं आगे से आकर जो लीड किया है अपनी बल्लेबाजी में बाबर आजम ने, क्या लगता है मियांदाद की तरफ से ये जो बयान आया है बिल्कुल सटीक है? क्योंकि बड़े नाम है, बड़ा प्रदर्शन करके दिखाते हैं बड़े मैच में। नहीं, बड़ा प्रदर्शन तो किया है और आज मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई भी बाबर आजम के स्तर का ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। अगर आप नंबर 10 तक बनाएंगे ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से लेकर नंबर 9 या नंबर 10 तक बाबर आजम ही आपको दिखेंगे। 11वें नंबर पर अगर कोई आता है तो वो जॉनी बेस्टो हैं, जिन्होंने ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। फिर आप रोहित शर्मा का नंबर गिन सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया। अगर आप, आज मैं एक स्टैट्स निकाल रहा था, तो अगर आप देखें तो पिछले 3 मैचों में, टेस्ट मैचों में 2 सेंचुरी हैं इस खिलाड़ी की। वनडे में 7 मैचों में से 4 सेंचुरी हैं इस खिलाड़ी की। और T20 में भी जो पिछले 2 मुकाबले खेले, दोनों में इनकी हाफ सेंचुरी है। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, लगातार अच्छा खेलता है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब की बहुत बड़े प्लेयर थे, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है उनको खेलते हुए। 135 के आसपास का उनका वो रहा है। 125 से ज्यादा इनके टेस्ट मैच रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इस तरह से आप बात करें कि एक प्लेयर को आप कंसिस्टेंटली जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक आप कप्तानी दे दें, आप सौंप दें, तो एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। इससे मैं समझता हूँ इस दबाव से जरा मुक्त होना चाहिए। कि रिजवान, जो उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की थी मुल्तान सुल्तान्स के लिए PSL में, तो ऐसे खिलाड़ियों को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि बाबर आजम भी आगे भविष्य में चाहेंगे कि और खिलाड़ी भी इसमें आगे आएं और वो कप्तानी करें देश की। बिल्कुल सर, एक पटेल राहुल का सवाल आ रहा है, कह रहे बाबर आजम करंट में बेस्ट है, ओवरऑल कोहली बेस्ट है, कौन बेस्ट है सर, वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए, करंट फॉर्म के हिसाब से बाबर आजम बेहतर है, इसमें कोई हमें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये पूरे आंकड़े बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, क्लास एक अपने आप में हम बहुत समय से सुन रहे हैं, क्लास इज परमानेंट। लेकिन अब भैया क्लास कब आएगी उसका तो हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते करते क्लास आपको परफॉर्मेंस नहीं लेके दे रही ना। बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है आ रहा। तो आप तो आज के संदर्भों में बाबर आजम नंबर 1 है। वो जैसा मैंने कहा, 1 से लेकर नंबर 10 तक वही एकमात्र बाबर आजम पूरी दुनिया में आज छाए हुए हैं। उसके बाद कहीं किसी का नंबर आता है। और हम चाहेंगे कि जल्दी ही विराट कोहली की भी फॉर्म लौटे और वो वैसा ही प्रदर्शन करें जैसे वो तीनों फॉर्मेट में 50 की औसत से लगातार तीनों फॉर्मेट में मेंटेन करके किया करते थे। जी बिल्कुल सर, अभी आपने सर बाबर आजम पे एक प्रेशर वाली बात की कि कप्तान बने रहेंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा कि उनको हमेशा के लिए जब तक वो रिटायरमेंट उनकी होती नहीं है तब तक वो कप्तान रहे पाकिस्तान के। लेकिन ऐसे हर क्रिकेटर के करियर में देखें तो ऐसा दौर आता है। हम विराट कोहली को देख रहे हैं कितने लंबे टाइम से जो उनकी एक खराब फॉर्म जो जा रही है, तो बाबर आजम भी एक जो है प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं उनके भी करियर में ऐसा दौर आएगा जब वो अपनी फॉर्म से जो आउट ऑफ फॉर्म होंगे। आ सकता है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, किसी भी खिलाड़ी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब वो कप्तान होंगे, एक तो उनके ऊपर एक कप्तानी का ही प्रेशर होगा, एक आउट ऑफ फॉर्म होंगे, तो उनके जो समर्थक होंगे वो भी उन पर जो लगातार उन पर जो सवाल खड़े होंगे, जैसे आज देख रहे हैं हम विराट कोहली पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं अब उन पे अगर हम उनको एक परमानेंट कप्तान के तौर पे रख देंगे तो काफी गलत उनका ये फैसला हो सकता है। भाई, रिजवान ने इतनी अच्छी कप्तानी की PSL में, सबको साथ लेकर चलना। और बाबर आजम की कप्तानी में विद ड्यू रिगार्ड्स टू, बिना किसी का अनादर की हम कहना चाहेंगे, कप्तानी में अभी कुछ कमियां हैं उनकी। अभी जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतने बड़े कप्तान नहीं है, रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको एक अब्दुल्ला शफीक, टीम अच्छा कर रही है। अब्दुल्ला शफीक के तौर पर एक बहुत युवा सितारा उनको मिल गया है। इमामुल हक, हालांकि इस बार तो विवादास्पद निर्णय के शिकार हुए, वो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में रिजवान अच्छा कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छा साथ मिल रहा है। और अफरीदी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगले मैच में वो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे इंजरी की वजह से। लेकिन मुझे यही है कि जब टीम पूरा अच्छा कर रही है तो फिर कोई अतिरिक्त दबाव आप ना डालें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें अगर बाबर आजम के कप्तानी के स्टैट्स की, तो यहाँ सर 12 मैचों में 12 मैचों में से 8 में जीत मिली है। जो जीत का प्रतिशत है उनका 66 का रहा है। तो कहीं ना कहीं
कप्तानी को लेकर जो ये बात कही जा रही है मियांदाद की तरफ से सही है, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो ट्रांजिशन आता है, अगर हम उन्हें रिटायरमेंट तक कप्तान बनाते हैं तो बीच में जो ट्रांजिशन आता है एक कप्तान से दूसरे कप्तान तक, उसमें दिक्कत हो सकती है फिर पाकिस्तान को? नहीं, वो दिक्कत आती है थोड़ी बात, और ये बात उनको अपने पड़ोसी मुल्क से भी उन्होंने जरूर सबक सीखा होगा, क्योंकि जहां 7 नहीं 8 कप्तान बदल दिए गए बहुत ही कम समय में, 1 साल के अंदर अंदर, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए और उससे प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। और अगर आप एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में करते हैं, जैसे कि केन विलियमसन है, बाबर आजम है, या पहले हमारे यहाँ विराट कोहली हुआ करते थे, तो आपका प्रदर्शन भी अच्छा होता था। जब आप अलग अलग फॉर्मेट में आप कप्तान बनाते हैं, जैसा कपिल देव अक्सर कहा करते हैं कि टीम बढ़ जाती है, टीम के बंटने का खतरा रहता है, तो वो बात मैं पूरे एग्री करता हूं। लेकिन लाइफ लॉन्ग कप्तान बना देना जब तक वो खेल रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी सौरभ ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि उनकी फॉर्म जो है हमेशा वैसे ही बनी रहे जैसे कि आज है, ये किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ हो सकता है। विराट कोहली सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। बिल्कुल सर, एक शिखर जी कह रहे हैं कि अब बाबर आजम के बाद आप सेकंड कैप्टन किसको देखते हैं, एक वाइस कैप्टन के रूप में आप किस देखते हैं पाकिस्तान के लिए? मोहम्मद रिजवान इतने बड़े अच्छे कप्तान है वो, और सुलझे हुए कप्तान है, सुलझी हुई सोच है, सबको साथ लेकर चलते हैं वो। जब आप पीएसएल में देखते हैं तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों से जो यंगस्टर्स हैं उनसे पहली बार या इसी दौरे में ही मिल रहा है या इसी पड़ाव में मिल रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे उन्हें बचपन से जानते हो, बचपन से उनके साथ क्रिकेट खेले हैं। हम्बलनेस रहती है टीम, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि एक जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, उसको इस तरह से मियांदाद की बयान से बाकी खिलाड़ी जो हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो हतोत्साहित जरूर होंगे।